हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि सेट क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि सेट एक कलेक्शन है, लेकिन क्या सारे कलेक्शन सेट होते हैं? और अगर सारे कलेक्शन ही सेट होते हैं तो हमें सेट वर्ड को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम कलेक्शन वर्ड से ही काम चला लेते हैं। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने भी कलेक्शन है वे सारे कलेक्शन सेट नहीं बनाते हैं। तो फिर सेट क्या है, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। मतलब दुनिया के सारे कलेक्शन सेट नहीं है, केवल ऐसे कलेक्शन जिनके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट मैथमेटिकल हो सकता है या मैथमेटिकल के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से। लेकिन प्रश्न ये है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। अगर हमने ये जान लिया कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है तो हम सेट की डेफिनेशन अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, 2, 4, 6 और 8। आप नोटिस कीजिए कि ये 2, 4, 6, 8 ये 0 से 10 के बीच में है। पहली बात क्या है कि ये 0 से 10 के बीच में है। दूसरी बात ये कि ये चारों के चारों इवन नंबर है। क्या है? इवन इंटीजर। 2, 4, 6, 8 चारों ही क्या है? इवन इंटीजर। यदि आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा कलेक्शन तैयार करो, एक ऐसा कलेक्शन बनाओ जिस कलेक्शन में 0 से 10 के बीच में जो इवन इंटीजर है वो होने चाहिए। तो अगर आपको ऐसा कलेक्शन तैयार करने को कहा जाए कि 0 से 10 के बीच में कितने इवन इंटीजर है उनका कलेक्शन, तो आप क्या बनाएंगे? यही कलेक्शन बनाएंगे। मतलब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 2, 4, 6, 8 इवन है। क्या आप इसमें 3 को इंक्लूड करेंगे? नहीं, आप 3 को इस कलेक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 3 के बारे में आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 3 ऑड नंबर है, 3 इवन नंबर नहीं है। आप 5 को भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, 7 को भी नहीं करेंगे, 9 को भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 3, 5, 7, 9 और 1 ये तो ऑड इंटीजर है। और आपको कहा गया है कि ऐसा कलेक्शन बनाइए जिस कलेक्शन में इवन नंबर्स हो और वो भी 0 और 10 के बीच में। मतलब आपको डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, इसे जानने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में जो स्टूडेंट्स गुड हैं उन गुड स्टूडेंट्स का कलेक्शन बनाना है। अब आपको प्रॉब्लम आएगी। अब आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपकी क्लास का स्टूडेंट गुड है या नहीं, और कौन सा स्टूडेंट गुड है कौन सा बैड है। ये चलो आपने अपनी मर्जी से डिसाइड भी कर लिया, तो इस बात की गारंटी क्या है कि वो गुड ही हो? क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया या ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे हम किसी व्यक्ति का कैरेक्टर डिसाइड कर सके कि ये गुड है। तो ऐसा कोई फिक्स डेफिनेट रूल है ही नहीं जिससे हम ये पता चला सकें कि आपकी क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट गुड है या नहीं है। मतलब वहाँ होगा कंफ्यूजन। हो सकता है किसी टीचर की नज़र में कोई एक स्टूडेंट गुड हो, लेकिन किसी दूसरे टीचर की नज़र में वो स्टूडेंट गुड ना हो। मतलब ये बात नज़रिए पे डिपेंड करती है, ये किसी नियम पर आधारित नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि गुड स्टूडेंट्स का डिसाइड किया जाना कि स्टूडेंट गुड है या नहीं, ये तो इंसान के नज़रिए पर डिपेंड करता है और पर्सन टू पर्सन वेरी हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन ये चेंज होने वाला है। इसका मतलब जो गुड स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है। इनका कोई फिक्स रूल नहीं है जिससे डिटरमाइन किया जा सके कि स्टूडेंट गुड है या बैड, क्योंकि अलग अलग नज़रिए पे डिपेंड करता है और इसलिए कलेक्शन सेट नहीं बनाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तीसरे एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि अ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स with ages between 20 years and 25 years is a set। अब यहाँ पर ये सेट क्यों बना रहा है, क्या कारण है? यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है इस कलेक्शन में वो कौन है? सिंगर्स हैं। लेकिन क्या दुनिया के सारे सिंगर्स इस
कलेक्शन में शामिल है, इंक्लूडेड है? नहीं। दुनिया के सारे कलेक्शन दुनिया के सारे सिंगर्स इस कलेक्शन में इंक्लूडेड नहीं है। केवल ऐसे सिंगर्स जिनकी जो एज है वो 20 और 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो ऐसे सिंगर्स जिनकी एज 20 और 25 के बीच में है, उन्हीं को हमें किस में इंक्लूड करना है? कलेक्शन में। अब इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं उनके वोटर आईडी या आधार कार्ड से कि जो सिंगर है उनकी एज क्या है। अगर किसी सिंगर की एज 19 है तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें केवल ऐसे सिंगर्स इंक्लूड करने हैं कलेक्शन में जिनकी एज 20 और 25 ईयर्स के बीच में हो। तो अगर कोई ऐसा सिंगर हुआ जिसकी एज 24 है तो उसे हम कलेक्शन में इंक्लूड कर लेंगे। अगर किसी की एज 35 है तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड हुआ। क्यों? क्योंकि सिंगर्स की एज 20 और 25 के बीच में होना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उस सिंगर्स को इंक्लूड किया जाना है या नहीं, क्योंकि ये एक रूल की तरह, एक डेफिनेट रूल की तरह कार्य करेगा बिटवीन 20 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है सिंगर्स जिन पर एक कंडीशन लगी हुई है कि उनकी एज 20 और 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, से बनने वाला कलेक्शन क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। चलिए आगे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द इंडिया इज अ सेट। मतलब इंडिया में जितने भी पिछले पुराने प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका कलेक्शन। क्या ये डिसाइड करने में कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। हम रिकॉर्ड निकाल लेंगे कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से अभी तक कितने प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके नाम का एक कलेक्शन हम तैयार कर लेंगे और वो कलेक्शन क्या होगा? सेट बनाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पर वेल डिफाइंड है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से इंटेलिजेंट स्टूडेंट आपको छांटना है और उनका कलेक्शन तैयार करना है। क्या वो कलेक्शन सेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण क्या है? क्योंकि जिसे आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोल रहे हैं, हो सकता है कि आपकी नज़र में कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे टीचर की नज़र में वो इंटेलिजेंट ना हो, या हो सकता है कि प्रिंसिपल की नज़र में इंटेलिजेंट हो लेकिन जो क्लास में पढ़ा रहा है टीचर उसकी नज़र में इंटेलिजेंट ना हो। मतलब इंटेलिजेंट होना वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट था ऑब्जेक्ट वो वेल डिफाइंड नहीं हो पाएगा, इसलिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन भी सेट नहीं बनाएगा। आगे चलते हैं हम। द कलेक्शन ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो आप तो जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने वाउल्स होते हैं? 5 वाउल्स होते हैं और इन्हें इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है। आप जानते हैं कि वो कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वाउल्स हैं जिनका कलेक्शन क्या बनाएगा? सेट बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट के अंदर एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट का जो अरेंजमेंट है वो मायने नहीं रखता। आप एलिमेंट्स को आगे पीछे कर कर भी लिख सकते हो, इस बात से कोई इफेक्ट नहीं होता कि एलिमेंट्स में किस एलिमेंट को पहले लिखा जाए या किस एलिमेंट्स को बाद में लिखा जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सेट है जिसमें 2, 4, 6 तीन मेंबर है और इस सेट में 3 मेंबर हैं तो इसका साइज 3 हो गया। क्या हो गया? 3। अब आपने देखा कि इसी सेट के 3 मेंबर 2, 4, 6 को नीचे दोबारा लिखा गया 2, 6, 4 या फिर लिखा 4, 2, 6 या फिर 4, 6, 2। मतलब इतने प्रकार से हमने रिप्रेजेंट करा। इनमें हमने क्या किया? एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिखा। इससे कोई इफेक्ट नहीं होता कि एलिमेंट को पहले लिखा गया है या बाद में। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट डज नॉट मैटर। इसी प्रकार अब आगे लिखा है, अ सेट में बी डिनोटेड बाय प्लेसिंग इट्स ऑब्जेक्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ करली ब्रेसेस। आपको ये करली ब्रेसेस दिखाई दे रहे हैं?
तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम किस में रखते हैं, करली ब्रेसेस में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, 2, 4 और 6, 3 ऑब्जेक्ट है, तो इन्हें हमने किसके बीच में रखा है, करली ब्रेसेस के। फॉर एग्जाम्पल द नंबर्स 2, 4 and 6 are distinct objects when considered separately. When considered collectively they form a single set of size 3 written as 2, 4, 6। तो 2, 4, 6 को जब हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तब इन्हें सेपरेट फॉर्म में 2, 4, 6 लिखा, ये 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन जब हमने इन्हें कलेक्टिवली लिखा एक ब्रैकेट के अंदर, तो ये एक सेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सेट। और इस सेट में 3 मेंबर है, इसलिए इसका साइज क्या है, 3 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।